Hello everyone. Let's know about GoFoodie POS with me. GoFoodie POS manages all your operations efficiently so that you can focus on growing your brand like a real boss. It is trusted by 35,000 plus restaurant partners and it is generally a billing software for humans. Let's go to the main page of GoFoodie. ये हमारा मेन पेज है GoFoodie का। डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, जैसे टोटल ऑर्डर कितना है, टोटल सेलिंग अमाउंट कितना है, टोटल पेड अमाउंट कितना है, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, मेन्यूज कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं, कस्टमर्स कितने हैं। जब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें रिसेंट ऑर्डर रिक्वेस्ट गिवन है कि अभी रिसेंटली कौन कौन से ऑर्डर की रिक्वेस्ट आई हुई है। राइट साइड में हमें ऑप्शन गिवन है डेली ट्रेंडिंग मेन्यूज, कि ऐसे मेन्यूज जो अभी ज्यादा डिमांड में है उसका ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है, सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे हमें। अब हम चलते हैं टेबल के ऑप्शन पे। हम टेबल पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो बॉक्स शो हो रहे हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। रेड बॉक्स जनरली शो कर रहा है कि जो हमारा टेबल है वो ऑलरेडी बुक्ड है और अवेलेबल नहीं है बुकिंग के लिए, और ब्लू बॉक्स हमें शो कर रहा है कि टेबल अवेलेबल है और हम बुक कर सकते हैं। तो टेबल को बुक करने के लिए हम यहाँ पे नीचे बुक टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें गिवन है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। तो हम टाइप करके सर्च करते हैं, तो हमने टाइप करा कढ़ाई पनीर। ठीक है, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ऊपर डाइन इन का ऑप्शन है, डिलीवरी का ऑप्शन है और पिकअप का ऑप्शन है। यहाँ पे बिल का दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल में हम कस्टमर की सारी डिटेल स्टोर कर सकते हैं, जैसे कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी। हम चलते हैं बिल पे। अब यहाँ पे हमें आइटम में दिया हुआ है, हमने ऐड करा कढ़ाई पनीर। अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें ऊपर पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो अगर हम ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, बट हमें कंटिन्यू करना है इस प्रोडक्ट के साथ तो हम अभी कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी गिवन है। अब क्वांटिटी में हम यहाँ से क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, तो हम इसको वापस से 1 कर देते हैं। ये हमने 1 कर दिया। अब यहाँ पे हमें प्राइस भी गिवन है और यहाँ पे टोटल प्राइस आ गया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट का परसेंट गिवन है कि हमें कितना डिस्काउंट परसेंट हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट पेड कितना है वो आ जाएगा और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि हम किसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कैश के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू या फिर डुओ के थ्रू, अदर मेथड, यूपीआई। तो ये सारे हमें पेमेंट का मोड दिया हुआ है कि हम इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब हम नीचे आते तो हमें सेव एंड केओटी प्रिंट का ऑप्शन आता है। तो जनरली केओटी क्या होता है, तो केओटी एक किचन ऑर्डर टिकट होता है जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, जनरली यूज होता है कस्टमर के प्रोडक्ट की सारी डिटेल को डायरेक्टली किचन तक ट्रांसफर करने के लिए। ये जनरली कंटेन करता है सारी डिटेल, जैसे कि टेबल नंबर, आइटम हमने जो भी ऑर्डर करा उसकी क्वांटिटी कितनी, और स्पेशल अगर हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं फॉर चेंजेस के लिए तो ये सारी डिटेल वहां पे स्टोर होती है। तो केओटी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक टाइम सेविंग होता है कि हमारा टाइम सेव भी करता है और बहुत ईजी मेथड भी होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपने केओटी को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा केओटी का पेज आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी गिवन है 1, हमारा प्रोडक्ट है कढ़ाई पनीर, बिल नंबर गिवन है, टेबल नंबर गिवन है, सारा यहाँ पे गिवन है। अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। ये हम यहाँ पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं, बट अभी हम कैंसिल करते हैं और हम चलते हैं पीछे वापस। अब यहाँ से हम सेटल एंड सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमारा पेज हो गया सेटल एंड सेव का फाइनल जो भी होगा। यहाँ से हम इसको डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब हम वापस से अपने बैक पे चलते हैं।
ठीक है, अब हम वापस से टेबल पे चलते हैं। अब हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे बुक हो चुका है। अब हम यहाँ पे चाहे तो आइटम को भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें और आइटम ऐड करना हो तो। यहाँ पे हमारा बिल जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमें आइटम दिया हुआ है कि हमने कितने आइटम अभी ऐड करें। यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ गया कि ठीक है हमने कितना मतलब टोटल अमाउंट पे करना है। यहाँ पे हमें केओटी भी शो हो रहा है डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे 1 है, अभी हमने 1 ही ऑर्डर करा है तो अभी 1 है केओटी शो हो रहा है हमें यहाँ पे। अगर हम अदर आइटम ऐड करके वापस से प्रिंट करवाएंगे केओटी को तो यहाँ पे हमें 2 शो होने लगेगा। हम चलते हैं वापस से अपने मेन पेज पे। ठीक है, अब हम आ गए ऑर्डर लिस्ट पे। हम ऑर्डर लिस्ट पे ओपन करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमें ऑर्डर की सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, स्टेटस ऑर्डर, क्वांटिटी, अमाउंट, डेट। ठीक है, यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम चलते हैं क्यूआर कोड ऑर्डर पे। हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या है, क्यूआर कोड ऑर्डर क्या होता है कि हम अपने डिवाइस से क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, मेन्यूज चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या क्या है, ऑर्डर आईडी होती है, डेट है, कस्टमर नेम है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, टेबल नंबर है और एक्शंस है। ठीक है, अब हम चलते कस्टमर की लिस्ट पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कस्टमर की सारी डिटेल देगा। अब जैसे यहाँ पे हमने क्लिक करा तो हमें कस्टमर आईडी शो हो रही है, कस्टमर का नेम शो होगा, ऑर्डर लिस्ट शो होगा, टोटल ऑर्डर अमाउंट कितना है, ड्यू अमाउंट कितना है, टोटल पेड अमाउंट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो होगी। अब हम चलते हैं रिपोर्ट पे। तो हम रिपोर्ट पे क्लिक करते तो हमारा पेज ओपन हो गया। ठीक है, हमें जानना है कि हमने कितना सेल कर लिया है, कि इस डेट पे कितना सेलिंग हुआ है हमारे प्रोडक्ट की। तो हम डायरेक्टली वो डेट डाल के हम चेक कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली डेट डाल के चेक कर सकते किसी भी पर्टिकुलर डेट को, या फिर हम यहाँ पे किसी भी डेट को मतलब जैसे आज से लेके तब तक हम चेक कर सकते हैं कि ठीक है आज से लेके उस दिन तक हमारी कितनी सेलिंग हुई है, तो हम यहाँ पे वो डाल के चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है चेक करने का। हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेल रिपोर्ट, जैसे डाइन का गिवन है, डिलीवरी का गिवन है, पिकअप का गिवन है, कस्टमर ऑर्डर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ हमारा है मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हुई हो, जो बहुत ज्यादा यूज में आया हो। तो हमें यहाँ पे हम उसको भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डेट डाल के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डेट डाल के चेक कर सकते हैं कि ठीक है। अब हमें नीचे दिया हुआ है कि पनीर टिक्का का इतनी डिमांड है, श्रीखंड का इतना था, प्योर सालबूट का इतना था, पनीर बटर मसाला, मसाला डोसा। तो ये हमें सारे प्रोडक्ट का दिया हुआ है कि हाँ ठीक है ये सारे प्रोडक्ट की डिमांड थी। लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। हम चलते प्रोडक्ट लिस्ट। हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पेज ओपन होगा, जिसपे हमें प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि ब्रिक गिवन है, ब्रिक का प्राइस गिवन है 100 रुपीज। ऐसे हम नीचे जाएंगे तो हमें और ऑप्शन आते जाएंगे, जैसे ये ऑयल गिवन है तो इसका प्राइस गिवन है। हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो ये राइस गिवन है, उसका प्राइस गिवन है। कॉस्मेटिक का प्राइस गिवन है, कॉस्मेटिक के साथ इसमें ज्वेलरीज का भी ऑप्शन है, ज्वेलरी के भी प्राइस गिवन है। तो ये सारे ऑप्शन हमें गोफूडी प्रोवाइड करता है।